बने दुल्हा छब देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। बने दुल्हा छब देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। बड़े आनंद के साथ मिथिला में महाराज जी एक और, पूज्य महाराज जी भगवान विराजमान है मिथिला में। महाराज जी एक और बात है, मिथिला में एक जगह रामलीला हो रही थी। रामलीला में एक महात्मा जी रामलीला का दर्शन कर रहे थे। रामलीला के प्रसंगों में जब रामलीला का वर्णन भगवान के विवाह तक आया, विवाह के बाद हमारी मैया जानकी जी के विदाई का समय आया, वो महात्मा श्री किशोरी जी से बड़ा प्रेम करते थे, श्री जानकी जी से खूब अटूट प्रेम करते थे। श्री किशोरी जी को अपना पुत्री मानते थे। आहा, और पुत्री भाव में श्री किशोरी जी को प्रेम करते थे। देखो याद रखना, भगवान से कोई ना कोई नाता अवश्य होना चाहिए। भगवान को पाने का कोई ना कोई संबंध अवश्य होना चाहिए, चाहे भाई का संबंध हो, पिता का, माता का। लेकिन धन्य है मिथिला के महात्मा जो श्री किशोरी जी को अपना पुत्री मानते हैं। धन्य वहां का भाव। तो रामलीला में जब श्री भगवान श्री सीताराम जी की विदाई की बात आई कि श्री किशोरी जी अब मिथिला को छोड़ करके जा रही हैं, पिता माता मिथिलापुरी को छोड़ करके जा रही हैं, तो तत्क्षण ही उन महात्मा का शरीर कांपने लगा, झरझर करके आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। बात तो सही है, संसार का कोई भी पिता कितना भी कठोर क्यों ना हो, कितना भी कठोर हृदय का क्यों ना हो, पर याद रखना जब बेटी की विदा होती है तब उसकी भी आंख भर आती है, उसका भी दिल पसीज जाता है। और फिर श्री किशोरी जी क्या कहना, श्री किशोरी जी के प्रति पुत्री का भाव, जहां रामलीला के अभिनय में, नाट्य में श्री किशोरी जी की विदा की बात आई, जहां श्री किशोरी जी की विदा होने वाली थी, महात्मा के प्राण सूखने लगे, श्वास रुकने लगी, और बार बार दोनों हाथ उठाकर रामलीला के मध्य में दर्शक बने बैठे बैठे महात्मा चिल्लाने लगे, हे किशोरी जी, हे श्री जानकी जी, हे वैदेही नंदिनी जी। और आंखों से झरझर आंसू बहते 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 आज विचार करने लगे कि लगता है हमारी सियाजू हमसे विदा ले रही, हमारी सियाजू, हमारी बेटी सियाजू हमसे हमेशा के लिए दूर जा रही। ऐसा विचार करते करते शरीर के प्राण पखेरु उड़ गए। प्राणांत हो गया। धन्य है महात्मा जी का संबंध, भगवान से नाता धन्य है इनका। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग। भगवान से नाता अगर किसी भक्त का हो, भगवान उस नाते को निभाते चले गए, किसी भी प्रकार का नाता। जगन्नाथपुरी में रहने वाले पूज्य श्री माधवदास बाबा, क्या अद्भुत महात्मा। महाराज जी इनकी कभी कथा पढ़िएगा, हृदय फूट पड़ता है। वाह वाह वाह। जगन्नाथपुरी में रहने वाले श्री माधवदास बाबा, आप भगवान से इतना प्रेम करते, इतना प्रेम करते, इतना प्रेम करते थे कि ठाकुर जी लीला करने आते थे, और भगवान से प्रीति इतनी के क्या कहना। धीरे धीरे वृद्धावस्था आई, शरीर इनका चलने में असमर्थ हो गया, और एक बार इनको 15 दिन तक अपच हो गई, आंखें बंद हो गई। लोगों ने कह दिया अब ये महात्मा मर जाएगा, तो समुद्र के किनारे लिटा दिया, और ठाकुर जी से नहीं देखा गया। हमारे ठाकुर जी रोज नन्हे से बालक का भेष बना करके श्री माधवदास बाबा की सेवा करने आते हैं।
धन्य है इन महात्माओं के भाव, धन्य है, धन्य है इन साधुओं के भाव, धन्य है, धन्य है जो भक्त भगवान को अपना कुछ मानता है, भगवान उस नाते को निभाने के लिए दौड़े चले आते हैं। हमको बड़े भाव की कथा कई बार याद आती है, और महात्मा ही भगवान से संबंध जोड़ने की व्यवस्था बताते हैं। महात्माओं के पास भगवान से संबंध जोड़ने की व्यवस्था है, क्योंकि भगवान के संबंध में महात्मा इतने डूबे रहते हैं कि वही बताते हैं। आहा, एक कथा हमने बहुत बार बोली है, आज फिर बोलने का भाव है, क्योंकि ये महापुरुष विराजमान है, आपको सुनकर बड़ा आनंद आएगा। आप लोगों ने सुना होगा, गुरु गोविंद दो खड़े में काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। हम 3 दिन से कथा में पुकार पुकार के कह रहे हैं तुमसे, नागपुर के पागलों, हमने जीवन का तुम्हें वो मंत्र बताया है कि तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद लगा देगा। तुम अगर भक्त नहीं बन पा रहे, तुम भक्त नहीं हो पा रहे, तुम डूब नहीं पा रहे भगवान की भक्ति में, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे महापुरुषों के चरणों को पकड़ लो, इन पर जब कृपा होगी तुम पर भी कृपा बरस जाएगी। भगवान के प्यारों के चरणों को पकड़ लो, इन संतों के चरणों को पकड़ लो। आहा, गुरु के चरण को जो पकड़ता है उसको गोविंद मिलते ही मिलते हैं। गुरु का मतलब ये नहीं कि कान में दीक्षा दे तब गुरु, गुरु का मतलब ये है कि जिनकी वाणी से, जिनके विचार से, जिनके व्यवहार से तुम्हारे अंदर भगवान की भक्ति जागृत हो, वही गुरु है। इसलिए मेरे पागलों, खूब प्रीति करो संतों से। आजकल हम लोगों ने संतों के प्रति कुभाव रखना प्रारंभ कर दिया। अरे महात्मा तो कमाने ढिगाने के ढोंगी पाखंडी होते हैं, क्षमा करिएगा, 5 उंगलियां एक सी नहीं होती, कुछ हुए हैं, कुछ होंगे, पर सब नहीं होंगे, याद रखना। हमारे पास भी जब लोग आते हैं, भगवान की बड़ी कृपा, हमारे पास तो ऐसा सिस्टम है कि गुरु प्रेरणा से हमें पता लग जाता है, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे आते हैं जिनको लगने लगता मूर्ख ये वो। लेकिन सच बतावे भैया, आपके भाव ठीक है, हम तो नालायक मूर्ख हैं, पर हम अपने जीवन में जो भी आज बैठे हैं इन संतों के वरद हस्त के कारण ही बैठे। न हमारे गुरु की कृपा हम पर हुई ना होती, न हमारे गुरु ने हमारी बाहें पकड़कर बागेश्वर बालाजी के चरणों में लगाया ना होता, न ये नालायक कुछ बोलने लायक होता। कहां हमारे जैसा, हमारे नाम के कितने लोग नहीं है, हमारी ही जन्म तिथि पर जन्मे कितने लोग नहीं है, पर कोई होटलों में प्लेटें साफ कर रहा, तो कोई भिक्षा मांग रहा, और एक ये है कि हम आपको भगवान की वार्ता सुना रहे हैं। आपके नाम के कितने लोग नहीं है, और इस नागपुर में कितने लोग नहीं है, लाखों लोग, पर भगवान की कथा की धारा में सब नहीं डूबे। जिन पर गुरु कृपा थी वो यहाँ आकर बैठ करके डूब कर आनंद लेकर जा रहे हैं।